ठीक है बेटा। हाँ जी। खोल के दूँ माता? देख बेटा, तेरा जो सिस्टम चल रहा है ना, तेरे पिता भक्ति भाव करते थे। हाँ जी। देवी मरगढ़ की काली भद्र काली नजर आ रही हैं, उसके माता मसाणी नजर आ रही है, ललिता मसाणी है, उसकी कुल की देवी नजर आ रही है, काल भैरव और पिता कलवा पौन चल रहे हैं, उनके साथ अन्य देवी देवता भी बहुत सारे चल रहे हैं जो कि अभी पीछे खड़े हैं, उनका पूजन उनको ज्यादा नहीं मिल रहा है। बेटा मेरे को ये बता जरा कि तुम्हारे जो भेंट वगैरह चलती थी देवी देवताओं की, हाँ जी। और किसी भगत के पास गया था क्या? हाँ जी माता। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया माता जी, बताया ही नहीं कुछ नहीं। जो देवी का भोग प्रसाद चलता था वो क्यों बंद किया बेटा? वो तो माता जी किसी और के कहने पे बंद कर दिया था मैंने। तो शक्तियां तेरी थी तो बंद तेरे को पता है, जब कुल से तुम्हारे चलता है, बलि भेंट चलती है, माता की तीन दोनों देवियों की भेंट चलती है, तो बंद क्यों की है? धार भी चढ़ती थी उनकी, प्याले भरे जाते थे। तो माता जी हम तो, मैं तो अनजान ही था, अब जैसा भक्त कोई बताएगा वैसा फिर करना पड़ेगा था हमें। देख बेटा, तेरे पिता की जो मृत्यु हुई है वो नॉर्मल मृत्यु नहीं है, तेरे पिता के ऊपर क्रिया की गई थी, ठीक है? मसान की क्रिया छोड़ी गई थी आपके घर में, मसान की दिक्कत है आपके घर में, जिसके कारण बेटा आपका पूरा परिवार तहस नहस है। कोई भी कार्य अगर करना चाहो तो पूरा नहीं हो पाता, अड़चने आती हैं उसमें, ठीक है? देवी चल रही है, उसके साथ आपके पितर भी चल रहे हैं। अच्छा। जो रोके आ रहे हैं वो बेटा आपके पितर हैं। ठीक है। शक्ति के साथ जो रोना आ रहा है आपको, वो पितर है आपके जो रोके आ रहे हैं साथ में। पितरों का नहीं करते हो कुछ? पितरों माता जी मैं हम अलग से निकालते हैं दोनों भाई, वो अलग निकालते हैं, मैं अपना अलग से रख सकता लेकिन बेटा जो पितर आपके नाराज है, जिस विधि से आपकी पूजा पाठ होनी चाहिए वो जिस विधि से आपके पिता करते थे उस विधि से पूजन नहीं हो रहा, जिसके वजह से वो दुखी हैं। अच्छा। ठीक है? वो परेशान है कि जो विधि विधान था, जिस विधि से आप उनकी देवी देवताओं को पूजा जाता, उस विधि को छोड़कर दूसरी विधि अपना ली गई है, ठीक है? आपके ऊपर शक्तियों पर आती हूँ बेटा, तो आपके ऊपर माता भद्रकाली मरगढ़ की काली की कृपा है, काल भैरव की कृपा है, पिता कलवा पवन चलते हैं, आपकी कुल की देवी चलती हैं। अभी जो शक्तियां नाराज चल रही हैं, जिसको कहना उल्टे में चल रही हैं, सवारी आ रही है, शीश सवारी चलती है आपके ऊपर, है ना? भक्ति बात बहुत करते हो, आपको यही है कि किसी ना किसी तरीके से माँ को पालूं, साक्षात दर्शन हो जाए मेरे को, यही भाव है ना? जन कल्याण के भाव है आपके आगे कि अगर माई मेरे ऊपर कृपा है तो इस कृपा को जन कल्याण में लगाऊं, अच्छा गुरु दे के गुरु धारण करूं और सेवा में उतरूं, क्योंकि जन कल्याण कर सकूं, शक्ति का सही प्रयोग कर सकूं कि ये जो शक्ति है इससे लोगों का भला हो सके। लेकिन बेटा सही गुरु नहीं मिल रहा है, तेरे को भटक रहा है काफी जगह, लेकिन तेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना? भटकना लगी हुई है। इसी शक्तियों के उग्र बिगड़ी होने के कारण बेटा तेरे काम काजों में अड़चने आ रही है, पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है। मसान की भी क्रिया हो रखी, जिसके कारण बेटा तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, नॉर्मल मृत्यु नहीं है उनकी। और करवाने वाला मैं आपको बता दूं, आपके पिता का जानकार है जिसने ये क्रिया करवाई थी, और शमशान की क्रिया ये। चलो माता हमें तो पता नहीं इस बात को, तो 15-16 साल हो गए। हाँ तो क्रिया हज की नहीं है ना बेटा? वैसे वो वाला घर ही बेच दिया था मुझे। घर बेच दिया, आप तो नहीं बदले हो ना बेटा? जहाँ जहाँ जाएगी दिक्कत वहीं जाएगी, जहाँ जाओगे दिक्कत वहीं जाएगी, ठीक है? शक्तियां आपके साथ चल रही हैं, लेकिन बेटा जो विधि पूर्वक उनकी पूजा होती थी उस विधि पूर्वक करनी पड़ेगी। गलती शलती नाक रगड़ो उनके सामने, गलती शलती मानो, जो विधि पूर्वक उनका जाता था वो दीजिए। और प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? मतलब ये पूछना था माँ, हमने अभी 3 साल पहले माता ललिता मसानी की पूजा दी थी, हमने भेंट दी थी, लेकिन वो मंजूर हुई कि नहीं हुई? शक्तियां बेटा रुष्ट है तुम लोगों से। मतलब कैसे मनाया वो हमें तो पता ही नहीं कुछ। हाँ, जो उनका विधि विधान चलता उस विधि से उनकी भेंट जो भी जाता वो दीजिए। शक्तियों को चलाने के लिए अच्छा गुरु देखिए, उससे गुरु दीक्षा लिए जो कि शक्तियों को चला पाए। अगर जन कल्याण में उतरना है तो, अगर नॉर्मली करना है तो फिर तो आप कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर जन कल्याण में उतरना है तो गुरु का होना जरूरी है, जो आपको विधि विधान बता सके किस तरह तरीके से क्या कार्य होने हैं। मतलब घर की कढ़ाई वगैरह जो देवी की वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो माता की जो भोग भेंट देनी होती है बाहर वाली,
तो वो मदे हम कैसे दे सकते हैं, फिर उसका तो कुछ पता ही नहीं है हमें। पहले तो बेटा ये जो रोग है ना घर में तुम्हारे, हाँ जी। ताकि जो तुम भोग प्रसाद दे रहे हो नेगेटिविटी ग्रहण ना करे, ठीक है, कि वो देवी देवताओं तक पहुंचे, ठीक है। पहले उनका जो रोग है उसको घर से बाहर कीजिए, जो क्रिया हो रखी है आपके घर में, पुरानी क्रिया, ठीक है। उसके बाद शक्तियों को, जो भी विधि है उस विधि से उनका पूजन होगा, शक्तियों को बिठाया जाएगा उनके स्थान पर, ठीक है। और बताइए। बस मदे है कि भाई भी बस पूरा घर ही तहस नहस है बेटा, हाँ जी। कोई मिलके रहना ही नहीं चाहता, सब अपने अपने मतलब उलझनों में फंसे हुए हैं। छोटा भाई है उसका भी, मतलब 2 बच्चे थे वो भी अपने साथ ही ले गए, छोटा भाई भी होगा। इसी क्रिया के चलते ही बेटा तुम्हारी जो गृहस्थी है, गृहस्थी भी टूटने की कगार पे है, कुछ भी ठीक नहीं है, उथल पुथल चल रही है बेटा, पूरा जिसको कहते हैं सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। कोई मानते नहीं भाई इकट्ठा होने में, तो छोटा भाई वो भी 40 के डेट तो आसपास सबकी होगा। मिलके ही जाएगी, जितने भाई बहन हो ना सबकी मिलके एक ही जाएगी, लेकिन सबको अपना करना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा जो भी बनता है, वो तो मैम मदद हाँ, दे देते हैं। सबकी मिलकर ही जाएगी, एक ही बार, जैसे 3 साल में जाती है, साल बाद जाती है, जैसे भी जाती है, पूरा मिलके सब परिवार को देनी पड़ेगी। वो तो मदद इकट्ठी देते हैं। हाँ। वो तो इकट्ठे कर लेते हैं चारों हिस्से, फिर देते हैं। और छोटा भाई 40 साल का हो गया, उसकी भी शादी नहीं हुई, उसका भी बस दिमाग खराब ही और पागलों जैसा ही हो गया वो भी। ऊर्जा तेरी बॉडी में पूरी बन रही है, शक्तियों की कोई दिक्कत नहीं, खाली शक्तियां जो चिढ़ गई हैं। मदद कैसे उनको रास्ते में लगाएं फिर अब। पहले ये रोग को निकाल बेटा घर से, उसके बाद विधि विधान बताएंगे किस विधि से पूजन करना है देवी देवताओं का, ठीक है। तेरे को पूरा विधि विधान बताया जाएगा, कुछ उपाय बताए जाएंगे तो जो घर से ही करने हैं तेरे को, शनिवार के शनिवार, ठीक है। उससे जो तुम्हारी देवी ललिता मसानी है वो शांत हो जाएंगी, कृपा रूप में चलेंगी, उसकी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब जो घर है वो बेचूं कि ना बेचूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि अकेले वैसे भी मन नहीं लगता वहाँ पे बैठ के, तो पूजा पाठ में भी इतना ध्यान नहीं लगता। मन तो करता है लेकिन बैठा बस उठता हूँ। जब देखो बेटा मन ही परेशान होगा, उथल पुथल चल रही है जिंदगी में, तो भक्ति भाव करने का कहाँ से मन करेगा ना। पूरी जिंदगी तो उथल पुथल चल रही है तुम्हारी जिंदगी में, और ये पितर भी तुम्हारे जो अभी परेशान हो रहे, इसी वजह से परेशान हो रहे, क्योंकि देवी देवता उनके बहुत नजदीक थे बेटा, है ना। मैंने बता सकते हो पापा के साथ और कौन सी शक्तियाँ चलती थी? हाँ बता सकती हूँ ना बेटा मैं। उनके साथ माँ काली की कृपा थी, काल भैरव की कृपा थी, एक अघोरी बाबा चलते थे उनके साथ, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और पिता कलवा कौन चलते थे, और माँ काली के साथ और बहुत अन्य सी देवी देवता की शक्तियाँ चलती जो उनके साथ चलती थी, ठीक है। एक देवी और थी उनके साथ में, हाँ ललिता मसानी है उनके साथ, और एक और भी देवी है, वो बता सकते हो आप? बेटा एक तो दुर्गे भवानी भी नजर आ रही है उनके साथ, माता दुर्गा भी थी उनके साथ, बस ये मेन 4-5 शक्तियां। बाकी जब घर का इलाज कराओगे, ठीक है, तब पूरी शक्तियां सामने आ जाएंगी, क्योंकि मलिनता होने के कारण कुछ शक्तियां गुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये फिर जगह बेचूं तो फिर रहने दूं, क्योंकि देखिए बेटा ये तो हो गया ना पर्सनल मैटर आपका ना, ठीक है। पर्सनल मैटर हो गया, अपने भाइयों से बात कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो सलाह से होगा, क्योंकि उनका हिस्सा है घर में ना उनके साथ तो वो तो बोलचाल ही नहीं है हमारी आपस में, तो वो क्या चाहते हैं उनको मनाइए, अगर नहीं तो घर रहने दीजिए, बेचने की जरूरत ही नहीं अगर वो मानते हैं तो, क्योंकि घर बार बार तो बनते नहीं बेटा। हाँ जी, तो इसलिए यही परेशानी रहती है कि मैं तो चलो बेच के थोड़ी सी जगह ले लूंगा, माता के साथ रह लूंगा, लेकिन उनको दिक्कत हो जाएगी। बड़ा भाई उनकी 2 बेटी हैं, वो किराए पे रह रहे हैं, उनको 15 साल हो गए। हाँ देखिए उनसे बात कीजिए बेटा, अपने भाइयों को बिठा के ना सबको उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं। अगर वो कहें कि नहीं रहने दो, नहीं बेचना, तो बेचने की जरूरत ही नहीं है। आगे का रास्ता तो कैसे करें, समझ नहीं आ रही। आगे का रास्ता यही है बेटा कि आपकी नेगेटिविटी रिमूव की जाएगी, जो अधिक क्रिया